प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज़ हैं, विंडोज़ को ज़रूर कर्टन से क्लोज़ कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेन सेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके ज़रिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन फ्लैश लाइट्स हैं, इनकी लाइट्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल करके रखें जब भी आपने रात के समय में ब्लैकआउट करना है और सायरन की आवाज़ आती है तब। और निश्चित रूप से घरों के अंदर रहें, बालकनी में या छत पे ना रहें। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कहीं कोई अटैक होता है, कोई चीज़ गिरती है, कोई स्प्लिंटर्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर घूम रहे हो और किसी सिटीज़न को उससे क्षति पहुँचे, उससे नुकसान पहुँचे। यही चीज़ अगर दिन में होती है, सायरन्स दिन में बजते हैं, तो जैसे आज आपने सुबह देखा 9 बजे के आसपास सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान अगेन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर के अंदर रहेंगे, बालकनी में छत पे नहीं घूमेंगे, ज़रूरी काम है तो ही, कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है तो ही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ आप घर के बाहर ना जाएं अगर दिन में इस तरह की सायरन की सिचुएशन आती है। तो अगर आप घर के बाहर हैं और कहीं गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी को पार्किंग में या कोई ऐसी जगह लगा लें जहाँ जिसके ऊपर कवर हो, या एटलीस्ट आप गाड़ी को कहीं खड़ी करके खुद कवर ज़रूर ले लें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने किसी भी कीमत पे इंडोर रहना है, कहीं भी बाहर खुले में अपने आप को नहीं रखना। तो ये डूज़ एंड डोंट्स थे कि किस प्रकार से अगर डे टाइम में सायरन की आवाज़ सुनाई देती है या रात के समय पे एयर रेड की वार्निंग आती है तो कैसे एक्ट करना है। मैं इसके इन्फोग्राफिक्स और बाकी डिटेल्स भी हम आपने देखे होंगे, मीडिया के थ्रू आपसे शेयर किए थे और ट्विटर और सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी हमने डाले हैं। काइंडली ये आम जन तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं। एक और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी रूमर्स की। बहुत सारे रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि फ़लाँ चीज़ बंद कर दी गई है, वहाँ पे वो अटैक हो गया है, वहाँ पे गिर गया है। ऐसी सिचुएशन में रूमर्स हमें बिल्कुल भी नहीं स्प्रेड करने। हमारे जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जाती है या ऑफिशियल हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए जो सूचना जाती है उस पर ही बिलीव करें और उसी को आगे फॉरवर्ड करें। रूमर्स को हमें आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना नेसेसरी, तो ऑफिशियल प्रेस नोट पे ही आपने ट्रस्ट करना है। कल की जो हमारी एक्सरसाइज हुई या परसों की इवन जो हमारी ड्रिल थी, मॉक ड्रिल थी, उससे हमें कुछ लर्निंग्स हुई हैं, कई चीज़ें सीखी, पर्टिकुलरली ब्लैकआउट के बारे में। जैसे हमने देखा कि जो सोलर लाइट्स हैं जो इल्यूमिनेट होती हैं, वो उनको स्विच ऑफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लाइट्स में ऐसे में स्विचेस नहीं होती। तो उसके लिए हमने आज टीम्स बना करके डिप्लॉय की हैं और हमारी कोशिश है कि आज शाम तक हम ऐसी सारी लाइट्स डिसेबल कर दें। फिर भी मैं आपके ज़रिए RWAs के पास या मार्केट एसोसिएशन के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि वो अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें। अगर किसी पार्क में, अगर किसी सड़क पे, अगर किसी कॉमन एरिया में ऐसी सोलर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं तो वो खुद जा कर के उनको डिसेबल करें फॉर द टाइमिंग। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो उनका कनेक्शन वो दोबारा कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये काइंडली इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो नाइट विजन कैमरा हैं, उनमें भी बहुत बारी जब अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली उनसे इल्यूमिनेशन होता है, उनसे लाइट जलती है, तो वो भी हमें बंद करने की आवश्यकता है। कई सारे मार्केट एरियाज़ में हमने देखा कि जो होर्डिंग्स हैं मार्केट्स की, जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं या पीछे किसी के बल्ब लगा हुआ है, वो भी जली हुई पाई जाती हैं। तो जो हमारे दुकानदार साथी हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार, इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए कि वो इस पर भी ध्यान दें और इसकी भी कोई व्यवस्था निकालें, ताकि जब भी हमें ब्लैकआउट करना हो तो तुरंत पूर्णतया ब्लैकआउट हो। ब्लिंकर्स जो है वो हमने डिसेबल कर दिए हैं अगेन, तो अब आप देखेंगे कि सड़कों पे मोस्टली ब्लिंकर्स कहीं भी नहीं जलते हुए दिखाई देंगे। एक कंसर्न जो आप लोगों के ज़रिए हमारे पास पहुंचा था कि कुछ एरियाज़ में सायरन की आवाज़ जो है वो बहुत या तो धीमी सुनाई देती है, सुनाई नहीं देती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे 20 सायरन हैं, इनकी साउंड को हम एम्पलीफाई कर सकें, और हमने कुछ नए सायरन्स भी परचेज़ किए हैं जो कि जल्दी ही 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे और उनको हम उन एरियाज़ में डिप्लॉय कर देंगे जहाँ पे सायरन्स की प्रेजेंस नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी सिटीजन्स तक पहुँचे, और विशेष करके कोई भी सिटी का एरिया ऐसा ना हो जो अनकवर्ड हो, जिसको हमने कवर ना कर रखा हो। जो ये इमरजेंट सिचुएशन बनी है, इसके लिए कुछ हमने तैयारियां की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
एक तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें कुछ सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना पड़े कोई पर्टिकुलर एरियाज से, तो उसके लिए हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया है। कुछ होटल्स हैं या पीजी हैं या धर्मशालाएं वो आइडेंटिफाई की हैं और सेपरेट टीम्स बनाई गई हैं जो उन लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। कुछ रिपेयर स्क्वाड भी बनाई गई हैं कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या नुकसान डैमेज होता है तो उसको कैसे हम फटाफट रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में और BNSS में ऑर्डर भी किया है जिसमें जो स्टॉकिंग और होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं या डीजल पेट्रोल है, ऐसे इसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे हमने प्रतिबंध लगाया है। और ये भी कहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो 3 दिन का अपना स्टॉक हर 3 दिन का वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जमा कराएंगे। इसका हमारा पर्पज़ ये है कि कहीं पे भी होर्डिंग की शिकायतें ना आए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी पड़ जाए या प्राइसेस बढ़े। तो मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि मार्केट्स पहले की तरह खुले हैं, सिचुएशंस नॉर्मल हैं, तो होर्डिंग स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पावर स्टेशंस हों, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर स्टेशंस हों, उन सब की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना बिल्कुल ना हो। जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे और कर्मचारी थे, विशेष करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगे थे, हमने उनको कहा है कि छुट्टियों के दिन भी वो काम करेंगे और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे ताकि उनकी सुविधाएं जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम ले सकें। आप सब लोगों को मालूम ही है स्कूल्स के बारे में कि कल हमने रात को कॉल ले लिया था कि 2 दिन के लिए, आज के लिए यानी फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हमारे बंद रहेंगे। आगे मंडे के बाद स्कूल्स का क्या होगा उसका फर्दर जैसी संडे या मंडे को सिचुएशन बनेगी उसके बाद उसका फैसला लेंगे। सर इंस्टीट्यूट को लेकर कोई गाइडलाइंस? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो 12th तक के बच्चों को केटर करते हैं वो सारे बंद रहेंगे। कॉलेजेस के बारे में हमने अभी डिसीजन नहीं लिया है, उस पर हम अभी उस पर थिंकिंग भी कर रहे हैं, आगे वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, कई अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस है। बट 12वीं तक के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के जो स्कूल्स हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे बंद रहेंगे। इसके अलावा चूँकि कई बारी ब्लैकआउट को ऑब्ज़र्व करने में हमें परेशानी होती है, अगर मार्केट एरियाज़ हैं या होटल्स रेस्टोरेंट बार हैं ये ओपन रखे जाएँ, तो सिर्फ आज के लिए हम ये कॉल ले रहे हैं कि शाम को 7 बजे बाद सारे मार्केट एरियाज़ बंद कर दिए जाएंगे। तो आपके ज़रिए मैं सब लोगों से पहुंचाऊंगा और ऑर्डर्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे कि सिर्फ आज फ्राइडे 9 मई के लिए जितने भी हमारे मार्केट एरियाज़ हैं वो बंद रहेंगे, चाहे उसमें हमारी मार्केट शॉप्स हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। होटल्स में नेचुरली दे कैन अपने गेस्ट्स को वो ज़रूर रखें। होटल्स में कुछ इस तरह की रूमर्स भी आ रही थी कि कहीं वैकेट कराया जा रहा है, उस तरह की रूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं, बट वो ब्लैकआउट का पालन ज़रूर करें। अदरवाइज़ मार्केट एरियाज़, बार, रेस्टोरेंट ये सब आज के लिए सिर्फ 7 बजे के बाद ये बंद हो जाएंगे। सिर्फ बार और रेस्टोरेंट ही होंगे 7 बजे? एंड अदर मार्केट एरिया शॉप्स, जो जितने भी कमर्शियल शॉप्स हैं, किराना की शॉप्स हैं, सब्जियों की शॉप्स हैं, जो भी शॉप्स हैं जो इमरजेंसी नहीं है, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं ऑफ कोर्स दे विल रिमेन ऑपरेशनल, बट उसके अलावा जो नॉन इमरजेंसी शॉप्स हैं जितने भी मार्केट एरियाज हैं वो 7 बजे आज के लिए हम उनको बंद करने का हमने फैसला लिया है। जो बड़े मॉल्स हैं चंडीगढ़ में बिल्कुल वो भी लागू होते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो हमें ब्लैकआउट के टाइम चीज़ें करनी है वो भी आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब हम ब्रीफिंग कंप्लीट कर लें उसके बाद एक एक करके आपकी क्वेरीज ले लेंगे। आज आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन के लिए भी हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कैंप्स अटेंड किए और हमने काफ़ी वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेट किया है। मैं आगे भी हम इस तरह के कैंप्स लगाते रहेंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, जो भी लोग वॉलंटरी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो शरीक हों। आपने इस पूरी डिज़ास्टर में देखा होगा कि सिविल डिफेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों से इस तरह की एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट आई हैं कि वो सिविल डिफेंस के ज़रिए जुड़ करके और इस पूरी एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कल 11 बजे एक कैंप लगा रहे हैं टैगोर थिएटर में। जो भी लोग सिविल डिफेंस में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है 3 घंटे का, वो वहाँ पे आएँ, अपनी एनरोलमेंट करें, उनको हम 3 घंटे की ट्रेनिंग देंगे और उनको सब्सिक्वेंटली फिर ड्यूटीज़ दी जाएंगी कि उनको किन किन एरियाज़ में कहाँ पे काम करना है। तो मैं आप सबके ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा, विशेषकर युवाओं से कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो हमें अपनी वॉलंटरी तौर पे सर्विस देना चाहें तो ज़रूर कल 11 बजे वो टैगोर थिएटर पे आकर के और अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं।
तो ये सारी ब्रीफिंग जो आज की सिचुएशन एज ऑन डेट है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा था। चूँकि एयर रेड वार्निंग स्पेसिफिकली बहुत अर्जेंट बेसिस पे आती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे ऑफिशियल मीडिया के ग्रुप्स हैं या ट्विटर हैंडलर्स हैं, बाकी और चैनल्स हैं, उन पे काइंडली एक्टिव रहें और उसमें इंफॉर्मेशन देखते रहें कि क्या जारी की जा रही है। कई बार हो सकता है कि विदिन 5 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स हमें ब्लैकआउट अनाउंस करना है, तो उस सिचुएशन में आप अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवली अगर उन ग्रुप्स को फॉलो कर रहे होंगे तो इन्फॉर्मेशन को सही समय पे आगे पहुंचा पाएंगे। ये मेरा आपसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें कई र्यूमर्स या किसी तरह की कोई गलत जो प्रचार है चल रहा है, उसको लेकर तो जो हमारे जी बिल्कुल इस तरह के अगर कोई रूमर्स फैलाते हैं तो उस पर डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी चंडीगढ़ का, एसएसपी चंडीगढ़ का, जो हमारे ट्विटर हैंडलर्स हैं, आप रेगुलरली देखेंगे कि उन पे हम पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे डीपीआर के ज़रिए मीडिया ग्रुप्स में भी टाइम एंड अगेन प्रेस नोट्स और डिटेल्स डाली जाती हैं। तो और उसका कंप्लायंस भी हमने देखा पीछे 2-3 दिनों में बहुत अच्छा रहा है। तो मेरा आप सबसे अपील रहेगा कि उन्हीं को आप जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड मान करके आगे परसुए। सर लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम है। आज भी जैसे सायरन बजा, लोगों को पता ही नहीं था, सुना ही नहीं, कईयों को सुना भी तो उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि लोगों को बिल्कुल अवेयर नहीं। तो इसमें जैसे ही हमारे पास एयर रेड की कोई वार्निंग आती है, तो जैसे मैंने कहा हमारे पास 2-3 चैनल्स हैं लोगों को कम्युनिकेट करने के। एक तो हमारे सायरन्स हैं, जैसे मैंने बताया, जिनको हम फर्दर बढ़ा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे मेजर राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे भी स्पीकर्स लगे हैं, तो उन पे भी हम जो सायरन हैं वो चलाते हैं और वहाँ से भी आवाज़ आती है। तीसरा, जो हमारी पीसीआर्स हैं, पुलिस व्हीकल्स हैं, वो भी अपने साउंड के ज़रिए लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये हमारी, और उसके अलावा मीडिया ग्रुप्स के थ्रू तो हम लोगों को पहुँचाते ही हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और तरीका निकले जिससे हम लोगों तक पहुंच सके तो हमारी पूरी कोशिश है। एक चीज और देखने को मिली है, जैसे ब्लैकआउट होता है तो शादी पार्टी के समय कई जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लाइटिंग जो है वहाँ ऑन रखी जाती है या फिर म्यूजिक देखने के लिए, उसके लिए कोई स्पेशल कुछ उन सब के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपके ज़रिए अपील करेंगे कि इसको, क्योंकि ये हम सब के बेनिफिट के लिए है और उसको अगर कंप्लाई करते हैं तो एज ए सिटी हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो सब लोग अपने वॉलंटरी इसको फॉलो करें। एक बात है कि पंचकुला का डीसी बोलते हैं कि सारी रात ब्लैकआउट रहेगा, आप बोल रहे हैं कि सायरन के साथ होगा, मोहाली का डिसीजन हो गया, आप तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन है नहीं है। बात वही नहीं, क्योंकि लोगों को आना जाना ट्राई सिटी का यहीं पे। तो इसमें जो हमारा डिसीजन है ब्लैकआउट करने का, वो मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि जो हमारा एयरबेस है उसके साथ लिंक्ड है। जैसे ही वो बताते हैं स्पेसिफिकली कि इस समय एयर रेड की वार्निंग है, उस समय हम ब्लैकआउट का मैसेज देते हैं। जैसे ही वो वार्निंग टल जाती है, खतरा टल जाता है, तो हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। हमारी स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो चंडीगढ़ एयरबेस के बेसिस पे है। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का उनसे हमारा रेगुलर कोऑर्डिनेशन भी है और उनसे कनेक्ट भी रहता है, बट हो सकता है उनके जो इनपुट्स हैं या फीडबैक्स हैं वो मल्टीपल चैनल से हों, किसी और एरियाज से भी हों। तो मैं स्पेसिफिकली, और इसमें चूँकि ये ब्लैकआउट जनरली रात के समय ही होता है और ये एक्सपेक्टेड है कि रात के समय आज की सिचुएशन में लोग अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे रूटीन में, और चूँकि अब तो मार्केट्स भी बंद कर रहे हैं तो उसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट सड़क पे नहीं होगी। और वैसे भी अगर ब्लैकआउट होता है तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो गाड़ियों पे ना